नमस्कार दोस्तों, टारगेट इज पॉसिबल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से न्यू आधार यूसीएल सेंटर कैसे खोलें, इसके संबंधित हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। आजकल व्हाट्सएप के जरिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप के जरिए मैं बहुत सारा ऐसे एसएमएस देख रहा हूं जहां पर 5 मिनट में, 24 घंटे में और 2 घंटे में आधार यूसीएल सेंटर खोलने की बात कही जा रही है और लोगों से मनमाने तरीके से पैसे भी लिए जा रहे हैं। अब पता नहीं पैसे लेने के बाद उनके आधार यूसीएल सेंटर खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं, या फिर पैसे डूब जा रहे हैं, या फिर लोग धोखाधड़ी के शिकार हो जा रहे हैं। जो इसमें लिप्त हैं वही समझेंगे इसके बारे में। लेकिन जैसे ही मेरे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज आया तो मैंने उनसे बात भी किया, तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया को घुमा के बताया मुझे। और मैंने बोला कि अगर आप 1 घंटे में मुझे आधार यूसीएल सेंटर दे देंगे तो क्या वो लीगल होगा या नहीं। इसके अलावा मैंने उनसे यह भी पूछा कि आधार यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेरा सेंटर की डिटेल दिखाई देगी या नहीं। तो इन सभी जानकारियों को जैसे ही मैं गहराई से उनसे पूछा, उन्होंने फोन काट दिया और दोबारा मेरा फोन रिसीव नहीं किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह पूरी तरह से फ्रॉड है, और जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग पैसे देने के लिए आतुर हैं, वे लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और उनका पैसा डूब जाता है। इसलिए कई बार तो लोगों से अधिक पैसे लेकर फर्जी तरीके से आधार यूसीएल को बाईपास करके दे दिया जाता है, और बाद में वे तो हट जाता है, लेकिन जो चलाता है वो फंस जाता है। और यह कई दफा ऐसे भी खबरें आई हैं कि लोगों को बाईपास वाले आधार यूसीएल सेंटर दे दिए जाते हैं और लाखों रुपए ले लिए जाते हैं। बाद में जब वह पकड़ा जाता है संचालक, तो उसको जेल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे गतिविधियों में आप लिप्त न होइए। जो भी प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाओं के तहत ही आधार यूसीएल सेंटर के लिए आवेदन करें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस समय आधार यूसीएल आवेदन करने के क्या क्या प्रोसेस हैं, पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए काफी कारगर साबित होंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो कहीं ना कहीं आप किसी भी बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और आपको हजारों रुपए का नुकसान होने से बच जाएगा। तो अगर आपके भी मन में आधार यूसीएल सेंटर खोलने का विचार आ रहा है तो इस वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी यूजर से गुजारिश करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पे आकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के जरिए हम लगातार आपको वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जान लेते हैं कि मौजूदा समय में आधार यूसीएल सेंटर कैसे खोलें और क्या-क्या रिक्वायरमेंट लगने वाले हैं आज के दौर में। सबसे पहले बात आती है आईआईबीएफ एग्जाम सर्टिफिकेट की। अगर आपके पास आईआईबीएफ एग्जाम सर्टिफिकेट होगा तो आप बैंक बीसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। क्योंकि बैंक बीसी नहीं है तो आप आधार यूसीएल सेंटर नहीं खोल पाएंगे। तो यहाँ पे पहला रिक्वायरमेंट आपके पास आता है आईआईबीएफ सर्टिफिकेट का। तो यहाँ पे मैंने इस चैनल पर आईआईबीएफ, जो कि अप्रैल 2024 में नए नियम के साथ परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, तो इस वीडियो को आप देखें कि इस समय आप कैसे आईआईबीएफ एग्जाम के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट उपलब्ध है तो आपको आगे की जानकारी देखनी चाहिए। आईआईबीएफ सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाने के उपरांत सीएससी के इस वेबसाइट पे जाना होगा, onboarding.csc यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई लिंक पे क्लिक करके बैंक बीसी के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 10 या 15 दिन की अवधि में आपको किसी भी एक बैंक का बैंक बीसी ले लेना होगा और उसमें अच्छे खासे ट्रांजेक्शन आपको करने होंगे। अब आपके पास बैंक बीसी भी हो गया। अब आगे क्या करना होगा, अब आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए यूआईडीआई की तरफ से एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसे हम लोग एनएसईआईटी एग्जाम बोलते हैं लोग। वहां से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। पहले यह सर्टिफिकेट लेना काफी आसान होता था। आप लोग डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, जो कि यह वेबसाइट है, इस पर आकर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता था और आपको परीक्षाओं में भाग लेकर पास होने के उपरांत आपको सर्टिफिकेट मिल जाता था। तो आप एलिजिबल हो जाते थे आधार यूसीएल या फिर आधार के किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए।
अच्छे नंबर से पास होंगे तो सुपरवाइजर और कम नंबर से पास होंगे तो ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। फिलहाल इस समय आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का एग्जाम देने के उपरांत सर्टिफिकेट की प्रक्रिया बदल चुकी है, क्योंकि यूआईडीआई की नई गाइडलाइंस के उपरांत आपको आधार एलएमएस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। उसके उपरांत ही आप लोग इस पोर्टल पे एग्जाम के लिए आवेदन करेंगे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे पूरी जानकारी दी गई है कैसे आप लोगों को एलएमएस सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके डायरेक्टली आ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो e-learning.uidi.in की वेबसाइट पे आ सकते हैं और यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट बनाना होगा और यहाँ पे जो भी मटेरियल उपलब्ध कराए गए हैं लर्निंग के संबंधित, उनको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने के बाद यूआईडीआई की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। उस सर्टिफिकेट को लेने के उपरांत आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद नजदीकी एग्जाम सेंटर का चयन करके आप लोगों को एग्जाम देना होगा। एग्जाम पास कर लेंगे तो आपके पास यह सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। तो वे यहाँ पे आपने आधार का एग्जाम सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया। अब हम लोग चलते हैं लोग अगले स्टेप में। अब बात आती है आधार किट की। आपके पास आधार किट होना चाहिए। आधार किट में क्या क्या शामिल होगा? बेहतर क्वालिटी का लैपटॉप, साथ में डेस्कटॉप स्क्रीन, मॉनिटर, ऑल इन वन प्रिंटर मशीन जिसमें स्कैनर भी इंक्लूड हो, व्हाइट स्क्रीन, फोकस लाइट इसकी आवश्यकता नहीं है, आइरिस स्कैनर, कैमरा, स्लैप स्कैनर, जीपीएस। तो ये बड़े मशीन के लिए है। अगर आप आधार यूसेल में काम करना चाहते हैं तो आपके पास बेहतर क्वालिटी का लैपटॉप होना चाहिए जिसका मानक आपको आवेदन करने से समय प्राप्त हो जाएगा। एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस स्कैनर, प्रिंटर मशीन और बेहतर वातावरण के लिए एक अच्छा सा ऑफिस नुमा जगह होना चाहिए। इसके अलावा जीपीएस डिवाइस भी अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको स्टैटिक्स आईपी वाला इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब प्रक्रिया होने के बाद आप लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन लेटर अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को देना होगा। यह फॉर्म है, इस फॉर्म को भर के आप लोगों को सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जमा करना होगा। तत्पश्चात आप लोगों को यहाँ पे देखेंगे डेमोग्राफी अपडेट थ्रू अपडेट क्लाइंट यूसीएल, इस लिंक पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे सीएससी से लॉग इन हो जाना होगा। इस पोर्टल पे आना होगा, यहाँ पे सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉग इन करके ये पूरे सर्टिफिकेट एकत्र हो जाने के उपरांत इस पोर्टल के जरिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी। तब जाके अगले चरण में आपको ईमेल के जरिए क्रेडेंशियल फाइल की डिटेल मिलेगी, जो कि इस प्रकार होगी। सभी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करने के उपरांत यूआईडीएआई द्वारा आधार सुपरवाइजर एक्टिवेशन के संबंधित ईमेल आ जाएगा। तब समझिए कि आपका क्रेडेंशियल फाइल बन गया है। अब आपको स्टैटिक्स आईपी की डिटेल सीएससी टीम को देनी होगी। आगे की प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लग जाएगा और सभी स्टेप पूर्ण होने के उपरांत आपको एक सॉफ्टवेयर का लिंक दिया जाएगा जिसे आपको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। यह सॉफ्टवेयर आधार यूसीएल का होगा। उसके उपरांत आपकी आईपी वाइट लिस्ट हो जाने के उपरांत आपके मशीन को रजिस्टर कर दिया जाएगा। तत्पश्चात आप अपने आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर में कार्य को करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई भी सवाल या कुछ सुझाव हो तो ई सेवक 2.0 यूट्यूब चैनल पे आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।